नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत न्यूज और इस समय हमारे साथ प्रतापगढ़ सदर विधानसभा के माननीय विधायक श्री राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस समय प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट किसके खाते में जाती हुई आपको नजर आ रही है? सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है जी। निश्चित रूप से ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की लगातार की दूसरी बार की ये सीट है। हम तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को लेकर के उतरे हैं, मोदी जी की गारंटी के लिए उतरे हैं और योगी जी के सुशासन को लेकर उतरे हैं। हमारा प्रदेश में जहाँ पूरी तरह से गुंडा राज को समाप्त किया गया है, सुशासन को स्थापित किया गया है। यह मॉडल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लागू है। तो सुशासन और विकास को लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं। विरोधी कहीं दूर दूर तक नहीं है। जी सर, 2022 विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ की 3 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वहां पर बीजेपी का चुनाव जीतना कितना मुश्किल रहने वाला है या कितना आसान होने वाला है? कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई संशय न कोई भूल। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हमारा कार्यकर्ता कहीं भी कोई संशित और सुसंकित नहीं है जी। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव मैदान में है, मोदी जी की गारंटी के साथ साथ सुशासन को लेकर मैदान में है। यहाँ पे हम लोग नए कारखाने स्थापित करेंगे, नए उद्योग स्थापित करेंगे, अपने युवाओं को रोजगार देंगे। यह आशा विश्वास अपने जनता जनार्दन के बीच में जगा रहे हैं। लोगों के बीच में जो हमारे विकास के कार्य हुए हैं हो रहे हैं, उसको उनको आश्वासन है, पूरा भरोसा दिला रहे हैं। जो कहा है उसको किया है। उदाहरण आपको याद है 370 भगवान राम का मंदिर, आने वाले समय में जो हमारे शीर्ष ने कहा है अब की बार 400 के पार, ये हमारे देवतुल जनार्दन ने 400 पर पार करके हमको जन्म तो दिया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नज़ारा कुछ और होगा। जिस कल्पना के साथ आपने मुझे चुना है, एक विधायक हूँ, एक सब पे भारी है जी। हमारी सरकार प्रदेश में है और पूरे देश में है। जो आस्था विश्वास आपने किया है उस पर अक्षरशः खरा उतरूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ जी। हमारी टीम ने पट्टी और रानीगंज विधानसभा का सर्वे किया तो पता चला कि वर्तमान सांसद माननीय संगमलाल गुप्ता जी से वहां की जो जनता है वो नाराज चल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वर्तमान सांसद संगमलाल गुप्ता जी के लिए वहां से चुनाव जीतना कितना मुश्किल रहने वाला है? कहीं से कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। ये है, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, सांसद का क्या रोल है, विधायक का क्या रोल है, क्या भूमिका है विकास में, इसको हमको जानना चाहिए। हमारी जनता देवतुल जनता जनार्दन को जानना चाहिए कि एक विधायक की क्या भूमिका है, एक ग्राम प्रधान की क्या भूमिका है। हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री कहते हैं मैं गांव को नगर जैसा बनाऊंगा, गांव में वो मूलभूत सुविधा दूंगा। कैसे दूंगा? वो अमृत सरोवर, जो हमारे जो छोटे छोटे पोखरे बंद होंगे उसको खुदवा कर एक अमृत सरोवर दूंगा। जो भूगर्भ जो हमारा जल स्तर को उसको ऊपर उठाऊंगा। अपने युवाओं को खेलने कूदने के लिए ओपन जिम दूंगा। और जो पूरे जो हमारी जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उन ग्राम पंचायतों में आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। उसी ग्राम पंचायत भवन में सारी सुविधाएं एक छत के नीचे, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की हमारी योजनाएं हैं उसी छत के नीचे मिलेगी। एक बटन दबाएंगे, सारी योजनाएं आपके सामने आएंगी। बस आपको ज्ञान देने की जरूरत है, आपको अनुभव देने की जरूरत है। विरोधियों के कुचक्र में मत फंसिए। यही मैं बार बार कहता हूँ, न कोई संशय न कोई भूल। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। मैं कमल के लिए वोट मांग रहा हूँ। किसके लिए मांग रहा हूँ? कमल के लिए मांग रहा हूँ, देश के विकास के लिए मांग रहा हूँ, सुशासन के लिए मांग रहा हूँ। ये गांव के लिए नहीं मांग रहा हूँ। ये आप चुनाव जो है प्रधानी और जिला पंचायत सदस्य के लिए चुन रहे हैं। आप चुन रहे हैं किसके लिए चुने हैं? देश का नेतृत्व के लिए चुने हैं। देश हमारा कैसे समृद्धशाली हो, कैसे विकसित हो, उसके लिए आप चुन रहे हैं। मेरे देवतुल जनता जनार्दन जो मीडिया के माध्यम आपके माध्यम से सुनेंगे, उनसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, अनुरोध है, कोई संशय में मत पालिए, इन विरोधियों के भाव में मत रहिए। विकास किया है, विकास करेंगे। जो वादा किया है उसको निभाएंगे। कौन निभाएगा? वह शीर्ष निभाएगा, वह कमल रूपी सेवक निभाएगा। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वंश निभाएंगे
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो कार्यकर्ता निभाएंगे, जो भी समय समय पर कमल को धारण किया। कौन धारण किए हैं? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने धारण किया है, पूज्य कल्याण सिंह ने धारण किया है। आज कौन धारण किया है? हमारे देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया, जहां देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने धारण किया है, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने धारण किया है। जो आस्था और विश्वास ही नहीं, जो कहते हैं उसको करते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रतापगढ़ में चुनावी जो माहौल है वो मोदी जी बना पाएंगे अपने प्रत्याशी के लिए, संगमलाल गुप्ता जी के लिए, या नहीं? मेरे बंधु, बना था और उसमें चार चांद लगा जब हमारे देश का मुखिया हमारे बीच में होता है। कार्यकर्ता 100 गुने उत्साह के साथ अपने जनार्दन के पीछे जाता है। अपनी योजनाओं को बता तो हम चुके ही हैं। विकसित भारत को लेकर के गांव गांव गए हैं, मोदी की गारंटी वह लेकर गांव गांव गए हैं। हमारी जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश की, हमारे कार्यकर्ता ही के दरवाजे पर लाभार्थियों के गए हैं। हमने जगाया है, उसको बता चुके हैं। ये तो एक अंगड़ाई थी, ये तो एक उदाहरण था। मैं स्वयं अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ नेतृत्व कर रहा था सदर विधानसभा का। हमारी महिलाएं हमारी पत्नी के नेतृत्व में थे, हमारे महिला मोर्चा के नेतृत्व में। आपने देखा होगा कितने अपार जनसमूह में आधे से ज्यादा आबादी हमारी वो माताओं की थी। मेरी पत्नी स्वयं लीड कर रही थी सदर विधानसभा के साथ, मैं पत्नी दोनों साथ गए थे। ये नहीं देखा कि एसी में रहना है। जब हमारे जनता जनार्दन मैदान में है, सड़कों पे है, तो क्या मैं घर में बैठूंगा? क्या मेरे बच्चे चुनाव मैदान में है, मैं स्वयं चुनाव में अभी निकल ही रहा था, पता लगा कि आप लोग आए हैं। आपका स्वागत है, वंदन है। हमारा कार्यकर्ता घर नहीं बैठा है, इस चिलचिलाती धूप में जनता जनार्दन के दरवाजे जा रहा है। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी और पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या ऐसा संभव लग रहा है आपको? निश्चित रूप से 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है उससे भी अधिक जाएंगे। जी। किसके बल पे जाएंगे? कार्यकर्ताओं के बल पे जाएंगे। विकास किया है, विकास करेंगे, इस नारे के साथ जाएंगे। किसके गारंटी पे जाएंगे? मोदी जी की गारंटी जाएंगे, कमल की गारंटी जाएंगे। यह वह कमल है किसने लाया? पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने लाया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लाया है। हमारे कार्यकर्ता तन मन धन से जुटे हैं, तन में धारण किए हैं, मन में धारण किए हैं और कर्म रूप में सबके दरवाजे पे जा रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इतना समय देने के लिए। आपका हृदय से धन्यवाद। आप आए, आपका स्वागत है। आप मेरा संदेश हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन को दे, उनके मन में कोई संशय, कोई अविश्वास की भावना पनपने दे। या साइकिल पे जो राम विरोधी, जिनके वंशज जो भगवान के राम को अस्तित्व को मिटाना चाहते थे, उनको कहीं भी पनपने न दें, एकदम जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। ऐसे फेंक दें कोई सूखते रहें, उनको कहीं देखने को मौका न मिले, सुनने को मौका न मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।